ये है अरुण चौहान। इनका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस पद के लिए 2021-22 के लिए हुआ है, जिनका फाइनल रिजल्ट 24 मार्च 2023 को इनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया एसएससी के द्वारा। सो मेरी तरफ से, ट्रम्प कार्ड की तरफ से, संदीप नवल की तरफ से शुभकामनाएं हैं अरुण अच्छा। आपको, कि आप फाइनली सिलेक्शन हुआ एसएससी में आपका। एसएससी का सफर कैसा रहा और ट्रम्प कार्ड के साथ सफर कैसा रहा? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव कह सकते हैं कि मेरा मतलब शुरू से फेज थोड़ा सा जो जर्नी रहा है प्रिपरेशन का थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा रहा है, जैसे यूजुअली जो बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। मैं सेंटर्ड नहीं रहा अपने, जी जी। कभी मतलब एसएससी, कभी रेलवे, कभी कभी डिफेंस डिफेंस, कभी कभी कहीं। मुझे याद है कि आप पहले डिफेंस की तैयारी कर रहे थे और एयरफोर्स में सिलेक्शन भी हुआ था जी नेवी का भी हुआ और था नेवी का भी हुआ था, लेकिन जी फाइनली कुछ सर्टिफिकेट्स में कुछ इश्यूज की वजह से शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया जी फाइनली। सर। लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं हारी, फिर लगे रहे और तैयारी स्टार्ट की एसएससी की। कब स्टार्ट किया आपने, आप बताएंगे बच्चों को? सर वही मैंने जैसे 2018 के अराउंड आया था कंपटीशन क्लास में। सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉम्पिटिटिव क्लास जो मैंने ज्वाइन किया था आफ्टर इंटरमीडिएट वो था ट्रम्प कार्ड्स इंग्लिश सेंटर, जब सर आपको वहाँ पे हुआ करता था। मेरे कुछ हम्म। ग्रुप्स थे, हम लोग ने वहीं पे आया था और फर्स्ट फल हम लोग ने जाना इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है। वो तो अभी उस समय तो हम लोगों ने कोई भी एक भी नॉट अ सिंगल एग्जाम हम लोग ने दिया था। तो मैंने इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश का वोकेबलरी जो हुआ था वो सब एक तरह से लेवल एक बनते चला गया धीरे धीरे। एक समय के साथ इतना अच्छा लेवल हो गया ना कि उसका फ़ायदा अभी भी रियलाइज़ होता है। उसी समय हम लोगों ने जो सीखा था कि कैसे आप जैसे क्लोज टेस्ट जैसे सॉल्व कराते थे, सेंटेंस अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व करने का तरीका होता है, वो सब का जो बेनिफिट है वो अभी भी रियलाइज़ होता है। इवन अभी भी सर कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आता है, वो मैं देने जाता हूँ ना, तो मैं अभी भी आपको वही नोट्स थोड़ा बहुत जो रखा हुआ है, इडियम फ्रेजेस का जो। जबकि उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा नोट्स जी नहीं थे सर, क्योंकि जी। मैं नया था, और अभी तो उससे 10 गुना अधिक नोट्स हैं मेरे पास। कंटेंट में बहुत भर कर देता हूँ। खैर, कंटेंट को लेकर क्या लगा, क्या फील होता है? चीज़ वही तो बोल रहा है। जब मैंने उस समय भी जब पढ़ा था ना तो मैं मतलब ऐसे रैंडमली फर्स्ट टाइम, उस समय हमको पता था कि एसएससी के बारे में क्या होता है, मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं था। मैं रैंडमली ऐसे सीएचएसएल का पेपर में एग्जाम दिया था। मैंने देखा कि हुबहू जो सर ईडीएम फ्रेजेस जो बता रहे हैं, जो कॉम्बिनेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, सेम टू सेम वैसा एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन वहाँ पे आ गया और फिर सॉल्व होने लगा। इवन उस समय मेरा तैयारी उतना खास नहीं था तो भी मेरा 18 के अराउंड आता है, और अभी तो ऐसा हो गया इंग्लिश में इतना अच्छा हो गया है। जैसे इसी साल मैं एमटीएस में 25 आया हुआ खैर, है। इनका सिलेक्शन जान लीजिए, आने वाले युवाओं के इंस्पिरेशन है ये, कि 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स इन्हें मिला है एसएससी के एमटीएस वाले एग्जाम्स में। सीजीएल में इनका सिलेक्शन मेन एग्जाम्स में कहते हैं कि असंभावित या संभावित दोनों कह सकते हैं, संभावित हो रहा है क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी जो 2023 का एग्जाम होने वाला है उसमें इन्होंने एग्जाम दिया है, सॉरी देने वाले हैं, जी। तैयारी कर चूंकि एग्जाम होना है अभी। तो 2023 की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के लिए, और सीजीएल वाकई में सपना होना चाहिए सबका। सिलेक्शन भले यहाँ हो गया है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलेक्शन इनका सीजीएल के लिए इस बार वाले एग्जाम्स में जरूर होगा। कुछ हर्डल्स रहे, कुछ परेशानियां रही जिस कारण से नहीं कर पाए, चूंकि ऐसे सीजीएल में एक एक्सपीरियंस, एक लंबा अनुभव और लगातार जो कहते हैं काम करने की क्षमता, परसिवरेंस, वो होनी चाहिए। तभी आप क्रैक कर सकते हैं सीजीएल 1 से 2 बार में। तो वो इनके पास है, वो क्वालिटी कूट कूट कर भरी है इनके अंदर। मैंने क्लासेस में देखा है, इनके 3-4 लोगों का ग्रुप था और ग्रुप ही जबरदस्त था इनका। बादल, आप, कुंदन, शायद राहुल, जी सर। शायद। तो इनका ग्रुप भी बहुत अच्छा था। तो 25 आउट ऑफ 25 लाना, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं इतने मार्क्स तो ला नहीं सकते हैं हम लोग, पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं कहता हूँ ला सकते हैं, ट्रम्प कार्ड की सहायता से, ट्रम्प कार्ड की हेल्प से ला सकते हैं। ट्रम्प कार्ड ये नहीं कहता कि ट्रम्प कार्ड आपको 100% मार्क्स देगा या जॉब देगा, लेकिन गाइडलाइंस बेहतर देगा, कंटेंट बेहतर देगा। खैर, ट्रम्प कार्ड में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? हाँ सर, आपका गाइडेंस मतलब सुपर्ब रहा रहता है कि जैसे अच्छा, सुपर्ब स्टूडेंट रहा। के साथ जो कोऑपरेटिव जो बिहेवियर होता है कि कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट लेकर हम लोग कभी भी चले जाते थे। तो मतलब जितने सिंपलिस्ट तरीके से आप जो सॉल्व कर मतलब बताते थे, एक्सप्लेन करते थे, वो बहुत लाजवाब था। और वोकेबलरी है तो कहना नहीं, मेरा वोकेबलरी स्ट्रांग होने का मेन रीज़न आप ही रहे हैं। उसमें आर्य सवाल का बैचेज जो चलता था उस समय से हम लोग का वोकेबलरी बहुत अच्छा हुआ है। वोकेबलरी तो मतलब एक तरह से मान सकते इंग्लिश का फाउंड बेस भी है, बहुत बेस ज़्यादा भी ही है, बेस महत्व भी रखता है। है उसका। और जब आप लोग पढ़ रहे थे और अभी भी, तो बहुत कुछ बदलाव भी आ गया जी है। सर। थोड़ी चूंकि एग्जाम्स का लेवल थोड़ा बढ़ा है, और अभी सीजीएल वाले इस साल तो और बदल बदल दिया है। तो उस हिसाब से मैंने पैटर्न बदल दिया है।
उम्मीद है कि ट्रम्प कार्ड से कम 10 लोगों को सीजीएल में सिलेक्शन जरूर होगा। जो रॉ मार्क्स के हिसाब से दिख रहा है, जो स्कोर बच्चे बता रहे हैं अपने आंसर की हिसाब से, उससे ऐसा फील हो रहा है कि 10 लोग मे भी कर जाएंगे। 47 के आसपास लोगों ने दिया है, क्लियर किया था, मेन एग्जाम दिया हमारे यहाँ से। कई सारे बच्चे को परेशानियां हुई, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर अवेयरनेस आया था, तो कई सारे ऐसे बच्चे कि 310 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 305 मार्क्स लेके आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर अवेयरनेस से फेल कर गए। तो अब मैं इन लोगों को कह रहा हूँ भैया इस बार मैं आप लोगों को वो भी करा दूंगा। अब प्रयास कर रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट तैयारी दे पाऊँ बच्चों को, ओपन नहीं, कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए। तो मैं कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अच्छा, स्टेट कौन सा मिला है आपको? अच्छा, एसएससी एमपी इसमें इनको आसाम स्टेट मिला है। आसाम के लिए इनके अलावा दो और लोग हैं, उनसे भी मिलाऊंगा आपको। 3 लोगों को आसाम स्टेट हमारे यहाँ से मिला है, छोटे से शहर कटिहार से। एक इंस्टीट्यूट से किसी अदर स्टेट्स के लिए एसएससी के थ्रू जाना, और एक ही कोचिंग से 3 लोगों का जाना, 3 लोगों को एक ही राज्य मिल जाना, वो भी बड़ी बात होती है। मैं ये कहूँगा अपने आने वाले युवाओं को, आने वाले स्टूडेंट्स को, जो एसएससी से डरते हैं, जिनको लगता है एसएससी नहीं कर सकते हैं, इनसे मिलिए। ये भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, अरुण चौहान। और अरुण, क्या कहना चाहेंगे, एसएससी की तैयारी सबको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ना ना, मैं ये कहूँगा कि एसएससी देखिए, अभी का कंपटीशन चूंकि थोड़ा सा हार्ड हो गया है, नो डाउट सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एसएससी का एग्ज़ाम में अगर इंटर करते हैं ना, तो थोड़ा सा पैसेंस रखना। मेरे जैसा मतलब थोड़ा सा कि इम्पैशेंट होके कोई और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मूव कर जाना, या रेलवे की आया रेलवे का वैकेंसी देख के थोड़ा सा उसमें मूव कर जाना, तो ये करना गलत रहेगा। ये आपको केवल समय बर्बाद करेगा और कुछ नहीं करेगा। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा और है एसएससी में हार मत मानिए। सिलेक्शन आज नहीं कल होना है, और इंग्लिश से डरिए मत। ट्रम्प कार्ड संदीप निमल ने हमेशा कहा है, एसएससी एक ऐसी जॉब है जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर भेज सकती है। इवन की यूपीएससी से करके जो आते हैं उनकी बराबरी तक आपको भेज सकती है। लेवल 7 सीजीएल, लेवल 7, लेवल 8, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर होम मिनिस्ट्री, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, या सचिवालय, या इनकम टैक्स, या ड्रग इंस्पेक्टर, बहुत जगह जा सकते हैं आप। ये चीज़ें केवल एसएससी के थ्रू पॉसिबल हो सकती हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी तैयारी करें एसएससी की, और पूरे जुनून से करें। बिहार बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कोई मैटर नहीं करता। आपके अंदर जुनून है तो जा सकते हैं। इंग्लिश कितनी भी खराब हो, अपने सपनों को सब पूरा करना चाहते हैं, बेहतर जॉब चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छे मान सम्मान वाला जॉब चाहते हैं, तो एसएससी है। बस डिस्ट्रक्शंस को ना आने दें, आज ये एग्जाम दे रहे हैं, कल वो एग्जाम दे रहे हैं, कल वो एग्जाम। इन्होंने कहा, एकदम जेन्युइन बात कही इन्होंने, कि कभी डिफेंस, कभी रेलवे, कभी बिहार पुलिस, कभी कुछ, इस चक्कर में पड़े रहे, कुछ भी नहीं और हो तो पाता कुछ है। भी नहीं हुआ। लेकिन जब एसएससी की तरफ मूव कर गए तो हो गया। अच्छा, जीएस कैसे तैयार किया आपने? जी सर, मैंने खुद से पढ़ा था, जो अच्छा, खुद मैं से थोड़ा सा पढ़ा। और एसएससी के लिए सबसे जरूरी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है? टू बी ऑनेस्ट सर, इंग्लिश, टू क्योंकि बी ऑनेस्ट, इंग्लिश के इंग्लिश कारण ही मेरा स्कोर हमेशा स्कोर अच्छा कर रहा पाए। है, एवरेजली अच्छा है। इस बार भी इंग्लिश जो अच्छा, के टोटल कारण मार्क्स कितना था एमटीएस में आपको? टेस्ट में नॉर्मलाइज होकर 91.1 हुआ था अच्छा, सर। नॉर्मलाइज्ड होकर 91.5, 1। 91.1, और इंग्लिश में 25 में 25। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं होता तो क्या होता, जी सर। सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि 90+ वाले को बुलाया गया है इस साल, उससे कम वाले को बुलाया नहीं गया है, ओबीसी और जनरल में खासकर। जी सर। खैर, अरुण, आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी शुभकामनाएं है कि सीजीएल क्रैक करें और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। कटिहार डिस्ट्रिक्ट, आने आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बच्चों के इंस्पिरेशन बनना है कि कटिहार में रहकर सीजीएल क्रैक करेंगे, एसएससी क्रैक करेंगे, चाहे एमटीएस हो, स्टेनो हो, या सीजीएल हो, या सीजीएल हो, क्रैक करेंगे और युवाओं को एक बेहतर भविष्य की तरफ इंस्पायर करेंगे। मुझे लगता है कि मैं आज भी एग्जाम देता हूँ, और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए, जॉब के लिए नहीं, कि मैं और अच्छा पढ़ा पाऊँ, बच्चों को इंस्पायर करूँ कि नहीं, और कंटेंट को डेवलप करने की, ताकि बच्चे कंटेंट से इंस्पायर्ड हो, और उनके मन में एक फोबिया ना हो, फियर ना हो कि नहीं, एसएससी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एसएससी में जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कहीं नहीं है। एसएससी आपकी पूरी पढ़ाई के जीवन काल में कम से कम 60 से 70 अपॉर्चुनिटीज़ देती है, कोई और नहीं देगा। कोई और में 12, 15, 20 हो सकता है पूरी पढ़ाई के जीवन काल में। जब से आप कंपटीशन का सफर स्टार्ट होता है आपका, 18 से लेकर 30 साल तक, अगर आप जनरल हैं तो ये चीज़ें होती हैं। एसएससी में मौका ज़्यादा है, तैयारी जरूर कीजिए, इन जैसे बंदों की तरह बनिए। और कितना उम्र होगा, लगभग 22-23, 24 क्या? 24 के आसपास है। अभी इस उम्र में जा रहे हैं एसएससी में, बहुत जल्दी सीजीएल भी क्रैक करेंगे। इस साल तैयारी कर रहे हैं अभी आप मन लगाकर,
सीजल की। और उम्मीद करते हैं कि प्री दे करके ही जाएंगे सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन में देरी है, सिर्फ सिलेक्शन में नहीं, ज्वाइनिंग में देरी है, अभी ज्वाइनिंग लेटर अब तक आया नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच अरुण आने के लिए, थैंक यू सो मच।